हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एग्री एम्पल्स। आज हम लोग जो है वो अपनी रावे की पीपीटी जो होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरी रावे की पीपीटी है। इसमें 51 स्लाइड है और तो ये थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा होने वाला है। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें अपन जो है वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें पीपीटी कैसे बनानी है, आपको कंटेंट कैसे इसमें लिखना है, पूरा जो ये मेरी आप देख सकते हैं पूरी स्लाइड है। तो अभी अपन इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको स्लाइड लेनी है। इसमें आपको अपने मनपसंद से है वो बैकग्राउंड जो है वो सेट कर देना है और फर्स्ट आपको इसमें लिखना है वेलकम। फिर उसके बाद आपको जो है अपना रावे मतलब रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस और आपका जो भी सेशन है 2023-24 होगा आपका, तो आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जिसको सबमिट कर रहे हैं उसको लिखना और सबमिटेड बाय जो है यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना लिख सकते हैं। फिर आगे की स्लाइड में आपको इसमें जो है वो कंटेंट लिखना है, मतलब आपकी कौन कौन सी यूनिट जो आपकी चलने वाली है। तो इसमें अपने जो मेनली जो है वो 5 यूनिट होती हैं। केवीके अटैचमेंट, विलेज अटैचमेंट, एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, प्लांट क्लिनिक और प्रेजेंटेशन। ये 5 अपनी यूनिट जो है वो चलती है पूरे रावे में। तो अभी फर्स्ट अपन जो है वो केवीके अटैचमेंट है, इसके बारे में देखते हैं। तो रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग केवीके कोटा, ऐसे आपको पूरी हेडिंग लगा देनी है। ऐसे आपका जो भी केवीके है आप वो लिख दीजिएगा। और फिर कृषि विज्ञान केंद्र बोरखेड़ा कोटा, इसकी लोकेशन जो है 12 रोड बोरखेड़ा कोटा है। और ये आपकी जो भी लोकेशन है आप वो लिख दीजिएगा इसमें। और इट वाज एस्टेब्लिशमेंट इन 1992 में। और ये एग्रो इकोलॉजिकल जो अपने जोन होते हैं वो 10 जोन, उसमें से 5 जोन में जो है आता है। और यहाँ की 5th नंबर का, और यहाँ की जो एवरेज रेन फॉल है वो 732 mm है। और टोटल जियोग्राफिकल एरिया 2 to 1.3 किलोमीटर है। और अभी यहाँ पे जो हेड ऑफ केवीके आपके जो भी हैं आप लिख सकते हैं। हमारे टाइम जो डॉक्टर महेंद्र सिंह सर हेड एंड सीनियर साइंटिस्ट थे। और हमारे रावे इंचार्ज जो हैं डॉक्टर रामराज मीणा सर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से थे। और हमने जो 1 अगस्त 2022 को 10 बजे जो है वो ज्वाइनिंग करी थी। आपने जिस भी डेट को ज्वाइन किया आप लिख सकते हैं। फिर इसके आगे आपके केवीके में कौन कौन सी यूनिट हैं। तो जो केवीके कोटा है इसके अंदर ये यूनिट है वर्मी कंपोस्ट है, एजोला है, नर्सरी यूनिट है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, ट्राइकोडर्मा यूनिट है, हाइड्रोपोनिक यूनिट, सीड प्रोसेसिंग यूनिट और ओचाड गवा मैंगो और मोरिंगा का, और डेयरी यूनिट है। ये सारी जो इसमें यूनिट है आपके केवीके में जो भी यूनिट है आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं। और इसके नीचे आप जो है आपके पास अगर फोटोज़ वगैरह हैं तो आप वो भी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके जो भी आपसे करवाया गया है वो आपको जो है वो डेट के अकॉर्डिंग पूरा आपको इस पीपीटी में भी लिखना है। और आपने अपनी डायरी बनाई है उसमें भी लिखा ही होगा। तो उस अकॉर्डिंग जो है आपको जैसे भी काम करवाए वो लिखना। हमें जो है वो नीम की प्लांटिंग करवाई थी, तो प्लांटिंग ऑफ नीम प्लांट। और इसमें नीम का साइंटिफिक नेम जो है वो एजेडिरिक्टा इंडिका है। और फैमिली जो है वो मेलिएसी है। और इसमें जो है हमने सर के साथ जो है डॉक्टर रामराज मीणा सर से इनके साथ हमने और भी टीचर्स थे तो वो सब हमने लिखा है। और आई एम प्लांटेड 2 नीम प्लांट, अगर आपसे करवाई है और आपने जितने भी किए हैं नीम की प्लांटिंग आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके आगे वर्मी कंपोस्ट यूनिट, ये तो हर के वीके में होती हैं लगभग। तो इसमें आपको सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट की डेफिनेशन लिख देनी है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। और तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो एक डिकम्पोजिंग मटेरियल होता है जो वर्म्स के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। और इसमें कॉमनली जो है वो अपन 2 स्पीसीज यूज़ करते हैं, आइसिनिया फोएटिडा एंड यूट्रिलिस यूजिनी। फिर इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट में आपको ये कंटेंट लिखना है। तो ऑर्गेनिक कार्बन 9 से 18% होता है, और नाइट्रोजन 1.5 to 2% होता है, फॉस्फोरस 1.1 से 1.5, और पोटेशियम जो है वो 0.6% होता है। और इसमें जो बेड की साइज़ जो है वो 12.5 × 3 × 1.5 ये है फिट, ये लिख देनी है आपको इसमें। फिर आगे जो है वो नर्सरी मैनेजमेंट था सेकंड। तो इसमें नर्सरी मैनेजमेंट में जो है आपको नर्सरी के बारे में लिख देना है कि भाई नर्सरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे अपन जो है सीडलिंग को बिफोर ट्रांसप्लांटिंग अपन वहाँ पे उसको जो है वो ग्रो करते हैं, उसके बाद मेन फील्ड में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसकी जो है वो आपको डेफिनेशन लिख देनी है।
फिर आपने इसमें जो है वीडिंग वगैरह करी होगी तो आपको वो लिख देना है कि भाई वीडिंग करी थी, रिपोर्टिंग करी थी, और ट्रांसप्लांटिंग ऑफ डोरंटा, कटिंग इन पॉलीबैग, ये सब जो अगर आपने करा है तो आप लिख सकते हैं। और इसमें आपने फ़ोटोज़ जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके आगे ग्राफ्टिंग इन मैंगो प्लांट और स्टोन ग्राफ्टिंग और विनियर ग्राफ्टिंग, 2 तरह की ग्राफ्टिंग जो है वो हमसे करवाई गई थी, तो हमने ये दोनों तरह की लिखी है। और इसमें आपके पास अगर फ़ोटोज़ हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर उसके आगे जो है वो एजोला कल्टीवेशन। तो एजोला क्या होता है, एक एजोला फ्री फ्लोटिंग फर्न होती है। इसके बारे में आपको पूरा ये लिख देना है कि इट इज़ ए ग्रीन फोल्डर ग्रो ऑन द वाटर सरफेस। ये एक जो है वो ग्रीन जो है वो फोल्डर होती है जिसको अपन वाटर सरफेस पे ग्रो करते हैं। और इसमें क्या क्या कंटेंट में आपको लिख देना है, 40 से 50 kg सॉइल प्लस 8 से 10 kg काउ डंग, SSP और सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 400 से 500 लीटर वाटर, और 2 kg आपको उसमें एजोला लेने हैं। और आपके जो इसके पूरे बेड की जो है वो साइज़ वो है वो 20 × 3 × 1.5 ये आपको फिट जो है बेड लिख देना है। फिर उसके बाद अपने जो भी स्पीसीज हैं इसमें ग्रोइंग स्पीसीज जो एजोला पिनाटा और एजोला माइक्रोफाइला था, ये आपको उसके बारे में लिख देना है। मतलब ये है कि आपको हर यूनिट के बारे में मतलब एक एक स्लाइड पे कम से कम 2-4 लाइनें लिखनी है। और आपके पास अगर वो फ़ोटोज़ हैं तो वो फ़ोटोज़ ऐड करने हैं। और आप जो भी अगर आप और भी तरीके से कोई एडिट कर सकते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके आगे अपनी ट्राइकोडर्मा यूनिट है। तो ट्राइकोडर्मा यूनिट में आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर होती है, पोटैटो डेक्सट्रोज हैं, एगार जेल है, वाटर है, डेक्सट्रोज शुगर है, ये आपको मटेरियल लिख देना है। फिर आप इसका यूज़ ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया है तो अपन सॉइल ट्रीटमेंट में भी करते हैं इसका, और बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी करते हैं, सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं ट्राइकोडर्मा से, तो ये आपको इसका यूज़ लिख देना है। फिर आपको जो है 1 kg जो है वो ट्राइकोडर्मा का क्या प्राइस है, तो 150 रुपीज़ है पर केजी के। ये आप जो है वो लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। और भी अगर आप इसके बारे में आप कुछ भी ट्राइकोडर्मा के बारे में आप जो आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ पता है तो वो आप लिख सकते हैं। पर आपको हर मतलब इतना है कि आपको एक स्लाइड में लगभग कंप्लीट कर ही देना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूनिट है और आगे भी आपका विलेज अटैचमेंट वगैरह सबका लिखना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लिख के इसमें फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद मल्चिंग इन गुआवा ऑर्चर्ड एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो मल्चिंग ट्रीटमेंट इन जनरल शोड ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू प्लांट ग्रोथ फूड। मतलब आपको मल्चिंग के बारे में लिखना है कि मल्चिंग होती क्या है। तो मल्चिंग अपन जो है वो एक सॉइल सरफेस पर अपन ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या फिर पॉलीथीन शीट वगैरह भी अप्लाई करके जो है अपन जो कर सकते हैं मल्चिंग। और मल्चिंग से जो है अपना वाटर कंजर्वेशन और जो है सॉइल इरोजन जो है वो कंट्रोल होता है। तो ये आपको इसमें अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। और इसमें आप किस किस तरह से कर सकते हैं, तो इसमें अपन ने ग्राम स्ट्रो है, क्रॉप रेजिड्यू है, पेडी स्ट्रो वगैरह, गवावा ओचार्ड हैज़ बीन फाउंड मोस्ट इफेक्टिव। इसके आगे अगर आपके यहाँ पे जो है वो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने जो है फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट थी इसकी मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ थी जिसमें हमने जो ये स्केच वगैरह जो है बनाए थे और लड्डू वगैरह भी बनवाए थे हमसे, तो वो मैंने फ़ोटोज़ ऐड करी है। आप फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें मतलब जैसे तिल के लड्डू अगर आपने बनाए हैं तो आप तिल के लड्डू लिख सकते हैं उसमें। और तिल में क्या क्या कंपाउंड होते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे सीसमोलिन वगैरह जो होते हैं तिल के अंदर, तो वो आप ऐसे लिख भी सकते हैं। और आप चाहे तो फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक यूनिट है। तो हाइड्रोपोनिक क्या होता है, एक सॉइल लेस कल्चर होता है। इसमें आपको क्या क्या आपने किया था वो आपको लिख देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको यूनिट को क्लियर किया था, क्लीन किया था। फिर उसके बाद इसमें न्यूट्रेंट में जो अपना मीडिया था वो हमने प्रिपेयर किया। और फिर उसके अंदर जो है वो सोइंग वगैरह जो है हमने कोरिएंडर सीड की करी थी तो वो लिखिए। आप जो भी किया है आपने जिस भी सीड की करी है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। और भी अगर आप चाहें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। फिर आगे मशरूम प्रोडक्शन। तो मशरूम प्रोडक्शन जो है इसकी यूनिट के बारे में मतलब क्या है, इसमें मशरूम में स्पीसीज़ के बारे में आपको लिखना है। तो बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। और इसमें जो कंटेंट होता है वो वाटर 90% होता है, प्रोटीन 2.5 होती है, फाइबर 1% होता है, और कार्बोहाइड्रेट 4 से 6% होता है, और फैट 4.4 से 0.6 होता है। और ये जो डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट के लिए यूज़फुल होता है।
आपको ये जो भी है पूरा आप अगर ऐसे चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, और अगर आप अपने तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आप ये पूरा इसमें से देख लीजिएगा। और फिर इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो आप 45 से 60 डेज में जो आप कर देनी है। और इसके आगे हम जो है वो एनिमल हस्बेंड्री यूनिट के बारे में देखेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री यूनिट में आपको जो है इसमें डेयरी यूनिट और गॉट ब्रीड वगैरह इनके बारे में आपको लिखना है। काऊ ब्रीड है, गॉट ब्रीड है, यहाँ पे आपकी कितनी टोटल जो है वो आपके केवीके में कितनी जो काऊ थी तो 52 थी, इसमें से कितनी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करती थी तो 5 जो है वो मिल्क काऊ थी। और आप ऐसे गॉट में भी ऐसे ही लिख सकते हैं भाई जो है टोटल 187 जो है वो गॉट थी, उसमें से बक जो थे वो 13 थे। और आप मिल्क प्रोडक्शन वो कितना करते हैं वहाँ से तो 1.53 लीटर पर डे पर गॉट से आपको मिलता है। और फिर इसके आगे ये आपका जो है पूरा केवीके वाला जो है वो तो हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे आपका जो है वो विलेज अटैचमेंट चलेगा। तो विलेज अटैचमेंट में आप लोगों को जो है वो अलग अलग सबको विलेज अलॉट किए जाएंगे। और आपको जो है आपके कॉलेज से जितने भी जो है फार्मर्स के दिए परफॉर्मा कि भाई आपको इतने परफॉर्मा भरने, तो वो आपको जो है वो परफॉर्मा फिल करने होंगे। हमें मतलब हर स्टूडेंट को 2 परफॉर्मा जो है वो फिल करने थे। तो आपको भी ऐसे ही दिया होगा। इसमें जो आप मुझे जो है वो अलॉट हुआ था विलेज वो ताथेड़ था, जो ये कोटा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसकी तहसील जो है लाडपुरा, डिस्ट्रिक्ट कोटा हो गया। और टोटल पॉपुलेशन वहाँ की जो है वो आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे 2644 थी, और टोटल फीमेल उसमें से जो है 1289 थी, और टोटल मेल जो है 1355 थे। लिटरेसी परसेंटेज मेल का 75% था और फीमेल जो है 59% था। और टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो 22.2449 हेक्टेयर था। और इसमें कल्टिवेटेड जो हैं वो मेन क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, तो इस एरिया में जो अपने ये हड़ौती क्षेत्र है तो इसके अंदर राइस और सोयाबीन होती है मेनली, वो आपको लिख देना है। फिर इसमें जो है इनकी कौन कौन सी वैरायटी जो है वहाँ में ग्रो करी जाती है, तो राइस की जो है पूसा बासमती 1509 और 1718, और सोयाबीन की JS2034 वाली वैरायटी जो है मेनली वहाँ ग्रो करी जाती है। आप फार्मर से पूछ लीजिएगा कि वो कौन सी वैरायटी बताते हैं, तो वो जो भी वैरायटी बताए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप वीट की हैं तो वीट की जो है वो राज 3077 और 3767, और मस्टर्ड की गिरिराज और पोइनियर, और गार्लिक की G50। ये जो है यहाँ पे मैंने ये क्रॉप ग्रो करी जाती है, इनकी ये वैरायटी जो थी ये कल्टीवेटेड करी जाती है। तो ये जो भी आपको है बताई गई आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें। फिर इसके आगे जो है कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम फार्मर्स ऑफ ताथेड़, तो ये ताथेड़ के फार्मर्स से हमने जो है कुछ डाटा कलेक्ट किए थे। तो फिर वो है जो भी इसमें वी आर कलेक्टिंग डाटा अबाउट फार्मर फैमिली एंड फार्मर फील्ड और फुल फील्ड द फार्मर फैमिली सर्वे परफॉर्मा। हमने 2 परफॉर्मा जो है वो करे थे, तो 2 का लिखा। आपका जितना भी है आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर जो भी आपने फ़ोटो लिए हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो भी एक्स्ट्रा कुछ वर्क किया है जैसे फार्म विजिट एट जो भी है इसमें, तो आपने अगर कुछ भी और भी अदर एक्टिविटीज़ करी है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके आगे जो है ये फार्मर लिस्ट ऑफ विलेज, ये आपको भी दी होगी ये लिस्ट कि आपके पूरे ग्रुप को कि आपको ये फार्मर है आपके गांव में, इनका डाटा कलेक्ट करना है। तो आप लोगों को फिर अपने जो भी अपने अपने फार्मर्स हैं इनका डाटा कलेक्ट करना होता है, तो आप ये लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके आगे अपना जो है वो एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट आएगा। इसमें एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में जो मैंने रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग का लिखना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने जो है वो मेरे यहाँ का जालोर का ही था वो लिया था। आप अपनी अगर आपके कॉलेज वाले अलाउ करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपना कहीं से भी जो है ये इंडस्ट्री जो है वो कर सकते हैं। इसमें रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग लिखना फर्स्ट ऑफ, तो जालोर सिलाई जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड रानीवाड़ा जालोर। आपकी जो भी डेयरी है या फिर और भी कोई भी इंडस्ट्री है, आपने मशरूम इंडस्ट्री लिया है या फिर कोई भी जो भी लिया है, आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट वगैरह है तो आप उसका पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा, उसका पूरा जो नाम है वो लिख दीजिए, लोकेशन लिख देनी है कि वो कहाँ पे है।
फिर उसका जो है वो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो लिखना है, और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था वो सब लिख देना है यहाँ पे, और इंडस्ट्री का जो इंचार्ज कौन है वो लिख देना है, और फिर आपने कब इसकी रिपोर्टिंग करी थी वो लिख देना है। फिर उसमें आगे आपके अगली स्लाइड में आपको डिफरेंट यूनिट ऑफ डेयरी लिखना है। तो मेरे डेयरी थी तो मैंने डेयरी की यूनिट लिखी है। आपके अगर कोई भी और भी अदर यूनिट है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, तो उसमें आपको जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरे डेयरी है तो मैंने इसमें मिल्क पैकेजिंग यूनिट थी, उसमें बटर मिल्क यूनिट थी, मिल्क पाउडर जो पैकेजिंग यूनिट भी थी, जो दूध का अपन पाउडर बना जो है मार्केट में अवेलेबल होता है अपन आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसकी भी यूनिट थी यहाँ पे। और फिर कर्ड मेकिंग यूनिट थी, और पनीर मेकिंग यूनिट थी, और चीज़ मेकिंग और घी वगैरह प्रोसेसिंग की यूनिट थी यहाँ पे ये। तो मैंने ये यूनिट यहाँ पे ऐड कर दी। आप भी इस तरह बक्से में एक बना के अगर ऐसे करते हैं, इस तरह से एडिटिंग करते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव लगता है, ऐसे अट्रैक्टिव लगता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप नॉर्मल अगर डायरेक्ट ऐसे लाइन से लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। फिर मिल्क पैकेजिंग यूनिट, तो अपने जो है मार्केट में आप लोगों ने देखा ही होगा मिल्क की ये पैकेजिंग। तो इसमें जो है वो टाइप ऑफ मिल्क जो है अकॉर्डिंग टू फैट एंड SNF, सॉलिड नॉट फैट एंड पैकेजिंग। तो इसमें जो अपने को मिल्क की जो पैकेजिंग मिलती है ना वो SNF के अकॉर्डिंग मिलती है। तो जैसे फुल क्रीम मिल्क होता है, एक स्टैंडर्ड जो होता है वो मिल्क होता है, टोन्ड मिल्क होता है, डबल टोन मिल्क होता है, और स्किम्ड मिल्क होता है। स्किम्ड मिल्क में जो फैट होती है वो बिल्कुल ही मतलब कम होती, जीरो तो नहीं होती, लिखा जीरो जाता पर जीरो नहीं होती, वो 1 से कम होती है। फिर उसमें जो है फुल मिल्क में जो है वो 6 होती है और फैट, और SNF 9 होती है, और जो इसमें स्टैंडर्ड में फैट 4.5 और SNF 8.5। टोन मिल्क में जो है फैट 3 होती है, और SNF जो है वो 8.5 होता है। और इसमें जो ये कलर भी आप देखते होंगे मार्केट में अलग अलग कलर की अलग अलग मिलती है, तो ये कलर भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे फुल मिल्क का कलर गोल्ड होता है, स्टैंडर्ड मिल्क जो होता है उसका ये थोड़ा ग्रीन कलर का सा होता है, टोन मिल्क ब्लू कलर का आता है, डबल टोन जो है वो येलो कलर का आता है। तो ये इनके कलर जो है इनकी फैट के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किए गए हैं लोगों ने। और जो स्किम मिल्क होता है स्किम्ड, इसमें जो है वो SNF तो 8.7 होती है, लेकिन इसमें फैट नहीं होता। और इस मिल्क जो ये जो लास्ट में बिल्कुल मिल्क बच जाता है इन लोगों के, उससे फिर ये लोग जो है वो पाउडर बनाते हैं। और ये आप देख कलर ऑफ पैकेजिंग इसका जो है वो पर्पल कलर का होता है। स्किम्ड मिल्क का यूज़ जो है वो अपन मिल्क पाउडर बनाने में करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपकी डेयरी यूनिट है तो आप बिल्कुल ये डाटा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, एकदम पूरा अच्छे से लिख रखा है मैंने। और आपके पास जो भी आपने अगर डेयरी में गए होंगे तो आपके पास ये सब फ़ोटोज़ होंगे, तो आप ऐड कर दीजिएगा। फिर घी प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये पूरा घी प्रोसेसिंग की यूनिट है। इसमें आपको पूरा पहले अलग से बटर निकाला जाता है, और फिर उस बटर को जो है वो बॉईल करके उससे घी तैयार किया जाता है। तो बटर प्लेस इन पॉट ऑन लो हीट और मेल्ट द बटर एंड ब्रिंग टू सिमर। आप ये पूरा देख सकते हैं, इसमें अच्छे से लिख रखा है ये पूरा। अगर आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसको। और इस तरह ये घी बनाया जाता है। फिर इसके आगे मिल्क पाउडर, पनीर मेकिंग यूनिट एंड स्टोरेज हाउस यूनिट। ये जो है मेरी मतलब एक लिमिट होती है कि आपको इतने पेज में PPT तैयार करनी है। तो लगभग मेरा जो है वो PPT के पेज जो है वो लगभग होने वाले थे, तो फिर मैंने जो है इसमें ये सब इनके बारे में लिखा नहीं है, डायरेक्ट फ़ोटोज़ ही ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं बीच वाला जो इधर है ये पूरा जो मिल्क पाउडर का है, ये आप जो ये मैप दिख रहा है ना, ये पूरा मिल्क पाउडर की यूनिट का मैप है भाई। इस तरह से पहले उसको जो है वो सेंट्रीफ्यूगली उसको किया जाता है, और फिर उसके आगे 2-3 बार किया जाता है, बहुत धीरे धीरे वो गाढ़ा हो जाता है। फिर उसको बाद उसको ऊपर से फेंका जाता है दूध को, और फिर उसमें जो है वो पाउडर फॉर्म में बन के नीचे गिर जाता है, और फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये तो पूरी ऐसे ये यूनिट होती है। और आप देख सकते हैं फिर इस तरह कट्टे भर भर के तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद जो है इस डेयरी यूनिट में एक क्वालिटी कंट्रोल, हर डेयरी यूनिट में होती है क्वालिटी कंट्रोल लैब होती है। वैसे इस लैब में जो है ये लोग लेके नहीं जाते, लेकिन जो है वो ये हमारी यहीं की थी, तो मैं इसमें
गई थी और पूरा इसमें क्वालिटी कंट्रोल लैब में पूरा ये सब कुछ ही सिखाया गया था कि आपको सम टेस्ट द क्वालिटी ऑफ मिल्क की क्वालिटी की, भाई मिल्क ख़राब हो गया है नहीं हुआ है, तो ये सब चेक करने के लिए उसमें जो है वो अलग अलग टेस्ट होते हैं। एक तो बाय अपन मुंह से टेस्ट करके कर सकते हैं, एक एल्कोहल टेस्ट होता है, एक एसिडिक टेस्ट होता है, एक क्लॉट ऑन बॉइलिंग होता है और एक MBRT टेस्ट होता है। ये इस तरह के 5 टेस्ट होते हैं। अब इसमें MBRT एंड एल्कोहल टेस्ट के बारे में अपन देखेंगे। तो MBRT टेस्ट मतलब मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट। इसमें अपन क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ 10 ml मिल्क और 1 ml मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। नोट द टाइम टेकन फॉर द ब्लू कलर टू चेंज टू वाइट। फिर अपन उसमें टाइम कितना लगता है इसको जो है ब्लू से वाइट होने में, वो अपन टाइम जो है उसको कैलकुलेट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो पता चल जाता है कि भैया ये मिल्क जो अभी कितने टाइम तक इसको अपन प्रिजर्व करके रख सकते हैं या फिर मिल्क ख़राब हो गया या नहीं हो गया, वो उस अकॉर्डिंग जो है इनको पूरा वो पता चल जाता है। और फिर उसके आगे जो है अल्कोहल टेस्ट होता है। तो उसमें अल्कोहल टेस्ट के अंदर मिक्सिंग और इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क एंड अल्कोहल मिक्सिंग 2 ml मिल्क एंड 2 ml अल्कोहल इन टेस्ट, मतलब बराबर लेना है। 2 ml आपको मिल्क लेना है तो 2 ml अल्कोहल लेना है और फिर उसको मिक्स कर देना। इफ़ द टेस्टेड मिल्क इज ऑफ गुड क्वालिटी देयर विल बी कोंगुलेशन, मतलब इसमें क्लोट वगैरह नहीं बनता है, कोंगुलेशन उसका नहीं होता है ना, तो फिर वो मिल्क एकदम सही है। और इसके आगे जो लैब टेस्ट तो हैं, तो इसमें गार्बर बटर टेस्ट एंड एक लैक्टोमीटर टेस्ट होता है। इसमें जो ये गार्बर मेथड होता है इसके अंदर पूरा उसको 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक में जो वाटर लेते हैं, एक में मिल्क लेते हैं, फिर उसको पूरा से जो है वो सेंट्रीफ्यूगली उसको किया जाता है और फिर उसके बाद इसमें जो इसका टेस्ट किया जाता है कि भाई ये मिल्क जो है वो ख़राब हुआ है नहीं। तो डन ऑफ चेकिंग द फैट लेवल इन द मिल्क और 10 मतलब बटर को टेस्ट करने के, इसके अंदर कितना बटर है उसको टेस्ट करने के हैं। तो इसमें जो है उसको पूरा ऐसे करके देखते हैं ना, तो जब वो सेंट्रीफ्यूगली घूमता है तो उसके अंदर क्या होता है, ऊपर वो जो है येलो कलर का जो फैट इकट्ठा हो जाता है। तो फिर उसमें जितनी वो क्वांटिटी में इकट्ठा होता है ना, उतना जो होता है वो मिल्क उस मिल्क के अंदर फैट है। इस तरह देखा जाता है। मिनिमम रीडिंग ऑफ द फैट शुड बी 5। तो मैंने चेक किया उसमें 5 थी और फैट की। और फिर उसमें लैक्टोमीटर टेस्ट के अंदर तो क्या होता है कि ये एक लैक्टोमीटर आपको दिख रहा होगा फोटो में, इसके अंदर इसको भर के फिर है ना, मतलब इस लैक्टोमीटर को दूध के अंदर डुबोया जाता है। ये पास में एक बड़ी प्रखनी है, नली पड़ी है, इसके अंदर दूध भरा उसमें डुबाया जाता है। फिर वो जितना डूबता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी रीडिंग को जो है वो नोट किया जाता है और उसमें कितना पानी है ये उससे पता चल जाता है। और फिर उसके आगे आप ये देख सकते हैं कि मॉइस्चर बैलेंस के कुछ इसके जो है इक्विपमेंट थे वहाँ के लैब में। तो ये सब इनकी जो है वो मैंने इनको विजिट भी किया था और इनको यूज़ करके भी देखा था। तो इनकी फ़ोटोज़ वगैरह मैंने ऐड कर दी हैं। इसमें RM वैल्यू RPTS था, इससे भी जो है वो फैट वगैरह ही करते हैं। और फिर ये एक पूरा इनका मशीन थी, ये इको मिल्क बॉन्ड एनालाइजर। इसमें पूरा सब कुछ ही मिल्क के अंदर क्या क्या कौन चीज़ें हैं, कितना कैल्शियम है, कितना पोटेशियम है, कितना इसके अंदर फैट है, कितना SNF है, वो सब कुछ इसके अंदर जो है वो पूरा 17-18 कुछ होते हैं इसमें। तो पूरे के पूरे टेस्ट वो एक ही बार में ये पूरी जो है वो कर लेती हैं। और फिर उसके आगे जो है मुझे पूरा सर ने इनको जो है वो पहले नोटबुक में समझाया था, उसके बाद करवाया भी था। और फिर आगे ये पूरी यूनिट की मैंने जो है वो विजिट किया था। इसमें इसका जो इंजीनियरिंग पार्ट वगैरह था, कैसे क्या फ्यूल यूज़ होता है, कैसे कोयला वगैरह जो है वो कितना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी थी, फ्यूल वाली भी थी, तो वो सब कुछ जो है वो विज़िट किया था। और फिर लास्ट में आपको इसका जो है रिवीलिंग लेटर जो है वो लगा देना है। आपको जो रिलीविंग इंडस्ट्री लेटर बाय द मिस्टर डूंगाराम जी, इन्होंने मुझे जो है ये पूरा सर्टिफिकेट दिया था। तो आपको इनके साथ भी फ़ोटो आपने खींचे तो आप ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपने सर्टिफिकेट की फ़ोटो ही ऐड कर सकते हैं। इसके आगे जो है अपना प्लांट क्लिनिक चलता है। तो प्लांट क्लिनिक में एक मिनट देख लेते हैं कितना ही बड़ा है। अगर ज़्यादा लंबा है तो फिर अगली वीडियो इस पर अलग से बना देंगे। ये भी जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपको प्लांट क्लिनिक जो है हमें ये प्लांट क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपको लिख देना है। इसमें जो है आपकी रिपोर्टिंग एंड
ज्वाइनिंग जो है वो की थी वो लिख देना है, कहाँ पे ये लोकेटेड है ये सब कुछ ही आपको लिख देना है। तो हमें जो है ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक एट ARS उम्मेदगंज कोटा वाला जो है वो अलर्ट हुआ था। आपको जहाँ पे भी ये प्लांट क्लिनिक वाला प्रोग्राम करवाया जाता है आप वहाँ की लोकेशन वगैरह लिख दीजिएगा और कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये ARS कोटा जो 30 जून 1964 को हुआ था और इसके इंचार्ज जो थे हमारे जो डॉक्टर DL यादव सर थे और हमने 12 दिसंबर 2022 को इसकी रिपोर्टिंग करी थी। उसके आगे इसमें डिफरेंट यूनिट ऑफ थी ARS पर। तो एक तो बायोपेस्टिसाइड जो है लैब थी, AICRP ऑन पोटैटो, IWM वीट और भी ये जो है लिनसीड की हैं, चिकपी की हैं, शुगर कैन की हैं, फार्मिंग की है, टेस्टिंग लैब, ये सब जो है इसमें इतनी सारी डिफरेंट यूनिट थी जिन पे हमें काम करवाया गया था। तो ये मैंने इस तरह एरो बना के इसको एडिट करके लिखा है, आप अपनी मर्जी से कैसे भी एडिट कर सकते हैं इसको। फिर उसके आगे जो है बायोपेस्टिसाइड लैब। तो बायोपेस्टिसाइड लैब के अंदर क्या होता है, इंचार्ज जो हमारे थे डॉक्टर DL यादव सर थे बायोपेस्टिसाइड लैब के, वो हमने लिख दिया। और सर जो है उन्होंने हमें ट्राइकोडर्मा के बारे में, उसका पूरा कल्चर है इसके बारे में बताया था। और ट्राइकोडर्मा की 2 स्पीसीज होती है, एक तो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम और एक ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये आपको जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। और ये दोनों जो है वो इंडिया में यूज़ की जाती हैं। फिर उसके आगे हमसे जो आइसोलेशन एंड स्लाइड प्रिपरेशन इन लैब के अंदर करवाई थी हमसे ये सर ने। और फिर इस तरह हमने जो है इसको देखा था। तो आप भी इसको अगर आपने किया है तो आप ये लिख सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। फिर हमें ACIRP ऑन पोटैटो इस पे लेके गए थे हमें। और इसके इंचार्ज जो डॉक्टर BL नागर सर थे। आपको हर यूनिट का ऐसे जो है लिख देना है, उनका इंचार्ज कौन था, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। और उसमें जो है आपने जैसे पोटैटो का लिखा है तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, उसकी कुछ वेराइटीज़ वगैरह हैं उसके बारे में लिख देना है। तो AICRP ऑन पोटैटो कब हुआ था, तो 1971-72। इसका बोटेनिकल नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है, फैमिली सोलेनेसी। और कुफरी लेमा नीलकंठ और कुफरी बार, ये यहाँ पे वैरायटी ग्रो कर रखी थी तो हमने इनके बारे में लिखा था। और AICRP ऑन IWM, इसके बारे में मतलब इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट इज अ सिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म वीड मैनेजमेंट एंड पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मैनेजिंग एंड मिनिमाइजिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंसी। ये पूरा IWM के बारे में से आपको यहाँ से लिख दीजिएगा आप। और फिर उसके बाद विजिट एट स्ट्रॉबेरी फील्ड, जो है स्ट्रॉबेरी की जो फील्ड है इसमें ARS में, कोटा ARS में, तो वहाँ पे हमने ये भी विजिट किया था। और सर ने जो है हमें इसके बारे में पूरा समझाया भी था। तो हमने ये इसका जो है वो अगर आपसे भी करवाए तो आप ऐड कर सकते हैं इसको। उसका बोटेनिकल नेम फ्रेगेरिया अनोनियसी होता है, फैमिली रोजेसी होती है। और ये टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है। और प्रोपोगेशन मेथड इसका रनर्स होता है। और वेराइटी पजारो और हनी डे न्यूट्रल है। हनी वेराइटी जो है इसकी डे न्यूट्रल वेराइटी है। फिर ACIRP यानी मूल राप, मतलब ये इसमें मूंग पर, उड़द बीन पर, लेंटिन पर, लेथराइस पर जो है वो राजमा से एंड फील्ड पी है, ये इन सब का इसका जो है फुल फॉर्म ये है। और इसके जो हमारे इंचार्ज थे वो डॉक्टर वर्षा गुप्ता मैम थी। और इसमें जो पूरा ACIRP मुलार टू गिव इम्पेट्स फॉर रिसर्च ऑन दिस क्रॉप इज कोऑर्डिनेटेड मैनर एट नेशनल लेवल। और ACIRP ऑन मुलार वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, इसको 1993 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया था, ये लिख देना है। फिर AICRP ऑन लिनसीड, इसके जो इंचार्ज थे डॉक्टर संध्या मैम थी। और मैम ने जो हमें इसके पूरा इसके बारे में बताया था फील्ड पे ले जाके। और इसमें लिनसीड का फील्ड है उसमें लेके गए थे हमें। और पूरा ये जो है उन्होंने अच्छे से समझाया था। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है अप्रैल 1985 में हुई थी। मध्य प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लिनसीड इन इंडिया। आप अपने अकॉर्डिंग जो होता है ना, मतलब जैसे लिनसीड का है तो लिनसीड का जैसे अब यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश लीडिंग रोल है, ये ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। ऊपर भी आप ऐसे ऐड, जैसे स्ट्रॉबेरी में कौन है तो आप वो लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपका पेज जो है वो स्लाइड जो है कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं मैटर। फिर आगे विजिट एट हाईटेक कल्टिवेशन फॉर ऑफ सीजन,
मतलब उसको फोर्सली जो है अपन वेजिटेबल को ग्रो करते हैं ऑफ सीजन के अंदर, उनकी सीजन नहीं होती है, तो विदाउट सीजन में अपन जब उसको फोर्सली ग्रो करते हैं तो उसका पूरा जो है एनवायरनमेंट जो है अपन को इस तरह उसका रेडी करना पड़ता है। उसके बाद अपन उसको ग्रो करते हैं। ये आप इसको देख लीजिएगा। और फिर उसके आगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले पे उनकी सुशीला मैम थी इनकी इंचार्ज। और इसमें हमको जीवामृत के बीजामृत हैं, जो ब्रह्मास्त्र हैं, पंचगव्य हैं, अमृत पानी है, मटका खादें, इन सब के बारे में मैम ने हमें डिटेल से बताया था कि इनको कैसे तैयार किया जाता है, उनका क्या क्या यूज़ है, इंसेक्टिसाइड में कैसे इसको यूज़ किया जाता है, ये सब जो है मैम ने हमें अच्छे से बताया था। और आप लोगों को भी इसी तरह ही बताया जाएगा। तो आप इसको लिख दीजिएगा सॉइल टेस्टिंग लैब। फिर जो है सॉइल टेस्टिंग लैब के अंदर जो है आप ये देख सकते हैं सॉइल प्रोफाइल की पूरा इस तरह जो है वो अच्छे से ये बना रखा है। और इसको है जो सर ने अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया था। तो आप भी अगर आपके पास ये फ़ोटो है तो ऐड कर सकते हैं। और ये फ्लैम फोटोमीटर है। और इसके इंचार्ज हमारे डॉक्टर राजेंद्र यादव सर थे। और सर ने जो है हमें इन इक्विपमेंट के बारे में वो है जो भी रख रखे हैं इनके कैसे क्या यूज़ किया जाता है इसके बारे में सर ने हमें बताया था, तो वो मैंने उसमें लिख दिया, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप सॉइल की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वो एक क्या होती है, डायनेमिक नेचुरल बॉडी होती है जिस पे क्या करते हैं अपन, विच आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल एज अ लिविंग फॉर्म इन विच प्लांट ग्रो, जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। फिर फाइटोसैनिटरी लैब, फाइटोसैनिटरी लैब इसके इंचार्ज जो हैं डॉक्टर BK पाटीदार सर थे। और सर ने यहाँ पे जो भी एंटोमोलॉजी की ये लैब है तो इसमें जो भी इक्विपमेंट रख रखे हैं इसके बारे में सर ने हमें बताया था। और इसका जो है इसके बारे में जो भी इक्विपमेंट का किस तरह क्या यूज़ किया जाता है वो सर ने अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ये आप देख सकते हैं इसमें इसके स्टोरेज एंड डायग्नोस्टिक प्रोड्यूसर वगैरह, अरेंजमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एसोसिएटिव स्पीसीज, ये आप लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद अदर एक्टिविटीज़ में ये आप लोग अगर आप लोगों से करवाया तो आप अलग से इसको ऐड कर सकते हैं। ये हमने किया था पूरा ऐसे ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन का, तो मैंने लिखा है। और फिर लास्ट में आपको इसका लिख देना है रिलीविंग लेटर, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है लास्ट में। तो आपको इस तरह जो है वो ना जो सर्टिफिकेट की फ़ोटो है आपको सर ने जब दिया था सर के साथ की फ़ोटो, अपने ग्रुप की फ़ोटो, इस तरह आप एडिट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको जो है इसमें थैंक यू लिखना है। फर्स्ट में आपको वेलकम लिखना है, लास्ट में थैंक यू। स्लाइड में हर स्लाइड में आपने भी मतलब गूगल पे आपने कभी स्लाइड देखी होगी तो वो इसी तरह बनाई जाती है। और तो आप इस तरह पूरी ये स्लाइड बना सकते हैं। ये अपनी पूरा KVK अपना जो है एक सेम में जो अपना पूरा KVK चलता है इस पर ये पूरी PPT थी। आई होप कि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल रहेगी। और अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है पूरा एक साथ वीडियो बनने की वजह से, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको जो भी पार्ट समझ में नहीं आया उस पर मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो भी बना दूँगी। और अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।